नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे उस डिप्रेशन की जो तूफान की कैटेगरी लेता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो डिप्रेशन था अब वो डीप डिप्रेशन बनेगा, उसके बाद में तूफान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आज अगर हम पोजीशन देखें 27 तारीख की रात या 28 तारीख की सुबह, तो ये तूफान की कैटेगरी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जब 34 नॉट की हवाएं चलती हैं तब तूफान घोषित कर दिया जाता है। तो यानी कि ये 33 से 34 नॉट की हवाएं लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं ये तूफान का सर्कल है और आप देख सकते हैं सौराष्ट्र एंड कच्छ के आसपास बना हुआ है और इसके प्रभाव से सौराष्ट्र एंड कच्छ से लेके दक्षिणी गुजरात तक काफी तेज हवाएं चलेंगी। 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी। तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है और हो सकता है कि कल या परसों में मौसम विभाग यहां रेड अलर्ट जारी कर दे और यहां भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा अलर्ट रहें क्योंकि इस सर्कुलेशन को जो अरेबियन सी का मॉइस्चर है काफी भारी मात्रा में मिल रहा है, तो यहां ये काफी तीव्र हो जाएगा और इसके प्रभाव से कई स्थानों पर गुजरात में भारी से अति भारी बारिश दिखाई देगी और यहां फ्लडिंग जैसी बाढ़ जैसी संभावना हमें दिखाई दे रही है। यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है और जैसा कि मैंने कहा कि जो डिप्रेशन है वो तूफान की कैटेगरी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 95 से 97% चांस इसके बन चुके हैं और ये तूफान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इसको जो पूरा सपोर्ट है अरेबियन सी का वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि अभी हम नहीं कहेंगे कि ये तूफान बन चुका है, लेकिन क्योंकि अभी इसकी जो लोकेशन है डिप्रेशन की वो सीधी सिंगरौली के आसपास बनी हुई है। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसकी इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ेगी या थोड़ी सी कम होगी, तब देखा जाएगा कि ये तूफान की कैटेगरी में कंटिन्यू रहेगा या थोड़ा सा कम होगा या तूफान से थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा। वो देखने वाली बात है। कल या परसों में हम आपको अपडेट कर देंगे कि ये तूफान की कैटेगरी में पहुंच चुका है। हालांकि पहुंच तो आज भी गया है। ये अगर 27 या 28 तारीख का हम जो सैटेलाइट देखें तो यहाँ ये तूफान की कैटेगरी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ 33 नॉट की हवाएं और 34 नॉट की हवाएं ये पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि डीप डिप्रेशन तो ये बनेगा ही बनेगा, उसके साथ में ये तूफान भी बनने के पूरे चांसेस हैं। तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहें। आइए जान लेते हैं कि बादल आज कहां कहां बने हुए हैं, सैटेलाइट में देख लेते हैं। अगर हम उस डिप्रेशन की बात करें तो वो पूर्वी मध्य प्रदेश के पास यानी कि सीधी सिंगरौली के पास में बना हुआ है और उसकी जो शेप है इस तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है, यूं घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ ये फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इसकी जो शेप है तूफान की तरह दिखाई दे रही है। ऊपर से इस तरीके से जो मॉइस्चर है यूं फैला हुआ है और इस तरीके से नीचे की तरफ मॉइस्चर फैला हुआ है और इसका जो नियर बाई इलाका है यानी कि एरिया है वहां बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा भीषण देखी जाएंगी। यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी क्योंकि ये इसके पास का एरिया है। और ये जो आउटर एरिया है यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये जो थोड़ा सा आउटर एरिया है, बादल यहाँ पे भी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई है, शक्तिशाली है, इसीलिए इसका जो मॉइस्चर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कई स्थानों पर यहाँ ऐसा होगा कि जब तेज धूप निकलेगी तो यहाँ तेज धूप के चलते हुए कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे, कुछ स्थानों पर यहां तेज बारिश की गतिविधियां देंगे, कुछ स्थान यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देंगे और जहां थोड़ा सा ठंडा माहौल बना रहेगा वहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। जहां काफी तेज गर्मी रहेगी वहां अच्छे बादल पहुंचेंगे और बारिश की गतिविधियां काफी तेज दे सकते हैं क्योंकि मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये सर्कल थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेगा तब हम देखेंगे ये जो सर्कल है इस तरीके से जो जा रहा है ये थोड़ा सा और आगे आ जाएगा यानी कि पश्चिमी राजस्थान तक पहुंच जाएगा और पश्चिमी राजस्थान पर भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी इस सर्कुलेशन के चलते हुए और ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा डिप्रेशन और फिर इसके बाद में इसके तूफान बनने के भी चांसेस पूरे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 95% चांस इसके तूफान बनने के हैं अभी इस समय। अगर हम बात करें जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पे बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू दिखाई देंगी। इसका प्रभाव यहाँ पे भी दिखाई देगा और जो अगला सर्कुलेशन बनेगा वो भी यहाँ बनेगा। तो इन दोनों सर्कुलेशन के चलते हुए यहाँ बारिश की गतिविधियां भी कंटिन्यू दिखाई देंगी। पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई बारिश यहाँ नहीं होगी क्योंकि यहाँ कोई एक्टिव सिस्टम नहीं है। जो भी सिस्टम है इस तरीके से आगे की तरफ जा रहा है, यहाँ कोई सिस्टम बना हुआ नहीं है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें तो आज हमें उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बिहार के जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। बिहार एडजॉइनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई दे सकती हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, लेकिन यहाँ मॉइस्चर जैसे जिस तरीके से पहुंच रहा है, हल्का मॉइस्चर पहुंच रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि जब ये सर्कुलेशन थोड़ा सा और इंटेंसिफाई हो जाए तो यहाँ मॉइस्चर थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में भी पहुंच सकता है। वो देखने वाली बात है, अभी इसे कमिट करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो सर्कुलेशन कितना भीषण रूप लेगा, जितना भीषण रूप लेगा उतना ही मॉइस्चर ऊपर की तरफ यानी कि उत्तरी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहां बारिश की गतिविधियां मेरे हिसाब से देखने को मिलेंगी, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। मेरे अकॉर्डिंग यहां बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, कुछ स्थानों पर यहां मध्यम दर्जे की भी बारिश देखी जाएगी। हालांकि मॉडल यहां बहुत ज्यादा बारिश प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बारिश की गतिविधियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक दिखाई दे सकती हैं। गुजरात में, पूर्वी गुजरात में बारिश की गतिविधियां स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि भारी बारिश की गतिविधियां आज से ही यहां गुजरात में दिखाई देंगी। और जैसे ये आगे आएगा तो गुजरात अति भारी बारिश देखेगा, यानी कि यहां 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं भी चलेंगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। और जो दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा तेज प्रोबेबिलिटी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। ऑफशोर ट्रफ, कोकण, महाराष्ट्र, यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। मध्य महाराष्ट्र से लेके और मराठवाड़ा तक कई स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो हम देखेंगे जो दक्षिणी राजस्थान है, यहां बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, चाहे वो चूरू सीकर, झुंझुनू, पिलानी, जयपुर, अलवर, सीकर, तमाम इलाकों में यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। जब ये सर्कुलेशन आगे बढ़ेगा तब यहाँ बारिश की गतिविधियां राजस्थान में और ज्यादा तीव्र हो जाएंगी। हालांकि अभी मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा हैवी बारिश होगी राजस्थान पे, क्योंकि ये सर्कुलेशन अभी यहाँ है, लेकिन इसका प्रभाव यहाँ पड़ता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। जब इसका मॉइस्चर उत्तरी भागों में पहुंच रहा है तो राजस्थान पे भी इसका मॉइस्चर अच्छी मात्रा में पहुंच रहा है, यानी कि राजस्थान पे भी प्रोबेबिलिटी अच्छी बारिश की बनी हुई है। जब ये थोड़ा सा कल की डेट में आगे बढ़ जाएगा तो यानी कि 25 तारीख को हम देख सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां राजस्थान पे काफी तेज और भीषण दिखाई देंगी, यानी कि दक्षिणी राजस्थान जो है वहां काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगे। उत्तरी राजस्थान में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। ये है सैटेलाइट वेदर। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।